नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज त्यागी आपका विद्या गुरु अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.1। सबसे पहले यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है, इन द मैट्रिक्स ऑफ ए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? एक मैट्रिक्स दी हुई है। क्या दी हुई है मैट्रिक्स? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दी है? मैट्रिक्स ए ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट क्या है? 2 है, 5 है, 19 है, -7 है, फिर है आपका 35, फिर -2, फिर 5/2 इज इक्वल टू 12। अगली है √3, उससे आगे है 1, -5 और 70। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ इस मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर क्या होगा? देखो कितनी रोज हैं? R1, ऐसे ओरिजेंटल आपकी रो होती है ना, तो R2, R3, 3 रो होगी। तो मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करते हैं? 3 इंटू, फिर इसकी कॉलम कितनी होगी? 1 2 3 4। ये आपकी क्या होगी? कॉलम 4। तो यहाँ पर 4 क्योंकि इसको हम कैसे लिखते हैं? M क्रॉस N। M में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। N क्या होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम। सेकेंड पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट। इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर? मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12। अब इसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड पूछा है कि इसके A13, यहां देखो कोई भी मैट्रिक्स है उसका लिखते हो आप A11, A12, A13, A14, ऐसे लिखते हो। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ऐसे आप लिखते हो। तो यहां पर हमें क्या पूछा है? सबसे पहले पूछा उसने A13। A13 की वैल्यू देखो, यहां पर A13 की वैल्यू क्या आएगी? 19। उसी प्रकार से आगे पूछा उसने A21। 21 क्या है? 35। उसके बाद पूछा उसने क्या? 23 क्या है? 5/2। उसके बाद पूछा है 24 कितना है? 12। A33 कितना है? A33 आपका -5। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी के बाद हम क्या करेंगे? इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? वो कहता है इफ ए मैट्रिक्स इट हैज ऑफ 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर 24 एलिमेंट्स है, पहले आप सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? नंबर ऑफ एलिमेंट आपकी 24। अब क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर। आपके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? देखो सबसे पहले 1 इंटू 24 लिखना सबसे आसान है क्योंकि ये तो हो ही जाएगा। फिर इसका उल्टा 24 इंटू 1। अब 24 2 से देख लेते हैं। फिर क्या आएगा? 2 इंटू 12। फिर इसका अपोजिट 12 इंटू 2। फिर 3 से देख लेते हैं तो क्या आएगा? 3 इंटू 8। फिर क्या लिख देंगे इसको? अपोजिट 1 इंटू 3। या इसके क्या होंगे? कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे? 1 2 3 6। कितने पॉसिबल ऑर्डर हुए इसके? 6 ऑर्डर। कितने हुए? 6 पॉसिबल ऑर्डर हैं। ठीक है। अगर 13 की बात करें, इसके अंदर अगर एक और एलिमेंट था, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 13 दिया जाए तब आपके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? ओनली 1। कैसे? वो देखिएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर। क्योंकि 13 आपका किसी भी टेबल में नहीं आता है। 13 आपका किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो इसको क्या लिखोगे? 1 इंटू 13 और 13 इंटू 2 तो 1। तो कितने ऑर्डर हो गए? 2 ऑर्डर हो गए। कितना ऑर्डर आ गया आपका? 2। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 18 एलिमेंट है। क्या है? 18 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट 18। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1 इंटू 18। फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम? 18 इंटू 1। फिर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 9। फिर 9 इंटू 2, फिर आगे क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 3 इंटू
6 और इसको लिख सकते हो आप 6 इंटू 3। ये आपके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए 1 2 3 6। कितने पॉसिबल ऑर्डर आए आपके 6 ऑर्डर। कितना है 6 ऑर्डर। जब आपका 6 ऑर्डर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स if A is equal to aij। क्या है ij। अब यहां पर क्या दिया हुआ है फर्स्ट में आपको दिया हुआ है a ऑफ ij इज इक्वल टू i प्लस j डिवाइड बाई 2 ये दिया हुआ है। और सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है a ऑफ ij इज इक्वल टू i अपॉन j। और जब भी हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं A11 A12 A21 और A22 इस प्रकार से हम लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर। अब यहां पर क्या करना है A11 निकाल लेंगे फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन करेंगे हम इसका फर्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में जब आप सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन करते वक्त हमें क्या करना है A11 यहां करोगे 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 कट के आ जाएगा आपका 1। इसी प्रकार से 12 निकाल लोगे 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 3 बाई 2 हो जाएगा आपका। और इसी प्रकार से 21 निकाल लोगे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 था तो क्या आ जाएगा 3 बाई 2। क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 बाई 2 यहां आ जाएगा आपका 3 बाई 2। इसी प्रकार से 22 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2 1 2 2 4 तो यहां आ जाएगा आपका 2। अब इसको क्या करना है यह मैं साइड में लिख रहा हूं इस मैट्रिक्स को A सॉरी रिफिल निकल गई हमारी कोई दोबारा लिख देते हैं। अच्छा ए मैट्रिक्स थी। अब इस मैट्रिक्स में A11 की वैल्यू क्या थी देखो वो देख देते हैं 1 फिर 3 बाई 2 थी 12 की जगह 21 की जगह 3 बाई 2 22 की जगह आपकी क्या थी 2। इस प्रकार से एक पार्ट सोल्व हो जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। इसको मैं मिट रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास। आप रिपीट करके देखोगे तो आपको ये दिख जाएगी। इसी प्रकार से आपको क्या करना है यहां पर A11 लिया आपने सेकंड पार्ट जब आप सोल्व करने जा रहे हो तो A11 लिया तो क्या गया 1/1 इज इक्वल टू 1 आएगा काट के 1/2 तो यहाँ आएगा 1/2। ये 21 निकालोगे क्या कर देना है I/J। मैंने आपको पहले भी बताया यहां पर I